रामचंद्र भगवान की रामचंद्र की। अपने राधे परमात्मा श्री सीताराम जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बाबा बजरंगबली को बारंबार नमन। भोले शंकर भगवान सदगुरुदेव हमारे और पार्वती मैया के साथ में आसन पर विराजमान गणपति बाबा को बारंबार नमन। सरस्वती मैया को यही आशाएं लगाए बैठे हमारे कंठे पर विराजमान हुए। बाबा तुलसीदास जी को बारंबार नमन। रामायण महारानी को दंडवत प्रणाम करते हुए
आज जितने भी हमारे यहाँ पर संत समागम जुटे हैं, माताएं तथा बच्चे और जितने विद्वान हमारे सहयोगी जन, सभी को हृदय से सुस्वागत नमन। और परमात्मा से यही प्रार्थना विनती करते रहते हैं हमेशा कि परमात्मा की अपार कृपा जो है आपके घरों में बसे, आपके हृदय में बसे, आपके तन में बसे, आपके रूम में बसे, आप दुख रहित रहो और सुख संपत्ति आपके घर में हमेशा विराजमान रहे। यही प्रार्थना हमारी हमेशा परमात्मा से रहते हैं। और कोई और अपना कुछ मनोरथ लेकर आए, मनोकामना लेकर आए हैं, अपने अपने व्यक्तित्व जो है परमात्मा के निमित्त स्मरण करें, परमात्मा के आशीर्वाद लेकर जाएं, जब आरती करें, फूल चढ़ाएं, उसी समय आप परमात्मा से बात करें और परमात्मा से यही प्रार्थना करें कि परमात्मा की अपार कृपा जो है आपके ऊपर जो कामना पूर्ण करे और परमात्मा पूर्ण करेंगे। और इस बात ही बताते हैं जिनकी कृपा सकल सुख संपत्ति, परमात्मा की कृपा से जितने सुख संपत्ति है तभी घर में आते हैं और दुख दरिद्रता जो है वो भाग जाते हैं। कैसे? परमात्मा के चरणों में प्रणाम करना है। बताते हैं बंदो चरणों कमल रघुनंदन, दोनों चरण पकड़ लो परमात्मा का, तो जो मांगना है वो मिल जाता है। जैसे कल हमने कथा में सुने थे कि मनुष्य शत्रुपा नारायण भगवान के चरण में पकड़ लेते हैं और उनकी असीम कृपा जो है ऊपर बन जाती है। और वही जो बाद में चलकर राजा दशरथ और माँ कौशल्या बनते हैं, अयोध्या के राजा होते हैं और उनके यहाँ पर कारण के कारण कैसे संतान आते हैं, ये सब कथा हम वाल्मीकि से आगे समझाते रहेंगे। परंतु एक से एक अनेकों कारण है। जैसे कल भैया संजय नारायण जी आए थे यहाँ पर, उन्होंने अपने मुखारबिंद से कुछ कहे, एक से एक है। और बड़े बड़े साधु संत समागम जहाँ पर जुटते हैं यही कथा बताते रहते हैं। बस बारीकी से समझ लेना जरूरी है कि परमात्मा का जो कृपा है तभी बरसती है जब परमात्मा के निकट प्राणी आते हैं। और बताते हैं कि परमात्मा के निकट आने के लिए बताते हैं कि राम ऐसा नाम है जिसमें दाम नहीं लगता है। परमात्मा के नाम लेने में कोई दाम नहीं लगता है, सबसे महंगा भी है, सबसे सस्ता भी है। आप सबसे सस्ता समझकर आकर एक फूल चढ़ा दो और अगर महंगा मांगते हो तो भी एक फूल चढ़ा दो। बताते हैं ना जल बूढ़े, जल में डुबाओ भी डूबे नहीं, नाग उसको जला सकता है। ऐसे हमारे राम का नाम है। तो बंधुगण, हमारे परमात्मा की कृपा तभी बरसती है जब परमात्मा की आशा लेकर प्राणी आगे बढ़ते हैं। और इस बात जो बड़ी दुख की बात लगी मुझे भी कल, जो संजय नारायण जी ने बड़े साधारण से हमें समझाए, क्योंकि यह प्राणी जो दुख होता है, दुखित होता है, सहन कर जाता है। पर यूं समझ लेना जिन्होंने भी ऐसे उल्टे काम किए हैं फिजी में, वो समझ लेना अपन कुल का सर्वनाश कर दिए। भगवान के शरणागत में वही प्राणी आता है और वो अपने आप स्वयं ऐसे समय में आया जो उल्टे कर्म किया है तो कुछ दिखाने के लिए नहीं, उसके ऊपर घोर पाप था, रावण से भी बड़ा पाप उनके ऊपर चढ़ गया था। तो भगवान तो अपने भला करेंगे, सभी के भला करते हैं कि उनके पूर्व जन्म का कमाई को जुटा था तो उसको निकालने के लिए ऐसा ही करते हैं। अब बताते हैं कि जिनकी कृपा सकल सुख संपत्ति, और फिर बताते हैं कि अयोध्या नगरी अवधपुरी में जहाँ पर राम जी रहते हैं, बताते हैं उनके प्रार्थना विनती जहाँ पर भी करो वहीं पे अयोध्या बन जाता है। अवध यानी कि किसी का मारना नहीं, किसी का डरना नहीं, किसी से लड़ाई नहीं करना, सब शांति का प्रतीक होता है। हमारे भारत देश भी ऐसे हैं जो किसी देश को कब्जा नहीं करते, सब देश में लड़ाई होता है। भारत देश किसी के ऊपर लड़ाई करने के लिए नहीं जाता है। गांधी जी जब आए थे तो ये संतुलन कर लिए कि हमारे जो राज है, कितना भी पॉपुलेशन ज्यादा हो जाए, अंदर घर में झगड़ा है बट बाहर किसी के साथ झगड़ा नहीं करते। यही सनातनी होता है। कोई बाहर कोई दिशा में जाए तो उनको भी हम संभाल कर रख लेते हैं। और यहाँ पर बताते हैं कि सत्य कीर्ति कुल पूर्ण वाचा,
विप्र साप किमी होए असाचा, रिपु ही जीत नृप नगर बसाई, निज निज पुर गए जय जस गाई। तो कथा हमारी इस वर्ष 8 रोज का, परंतु 9वीं तिथि पर समाप्ति होएगा। कई लोग को ज्ञात है कि हमारा जो ये रामनवमी का पर्व होता है, ये 9वीं तिथि का होता है, 9 दिन का नहीं, 9 तिथि पर समाप्त होता है। और 9वीं तिथि हमारा इतवार को पड़ता है, और कल और आज मिलाकर चतुर्थ और पंचमी एक रोज पड़ा तिथि, इसीलिए घट गया। तो अब हमें जब ये 8 रोज मिला है तो कथा भी हम 8 रोज में 9 रोज की कथा सुनाने का प्रयास करेंगे। समझ में आता है ना कि 9वीं तिथि पर हमारे राम जी का जन्म होता है और 9वीं तिथि इतवार को पड़ेगा। परंतु इस वर्ष 2025 और संवत 2082 का जो है वो 8 रोज का है। तो कथा हम थोड़ा संक्षेप में भी रखेंगे। तो एक कथा बीच में हम छोड़ देते हैं, वो कथा प्रचार प्रसार तौर पे बताते हैं कि ये कथा आई थी सत्यकेतु, एक राजा हुए और उनके यहाँ पर उनके संतान प्रताप भानु थे। और एक बार क्या है, वो बड़े भारी राज्य सब जीत लेते थे, वन में चले जाते हैं। एक कपटी मुनि का दर्शन होता है। कपटी मुनि उसको जानते हैं कि हमारे ये राज्य छीन लिए थे, तो उनको सजा देने के लिए उनके सीधे कर्म करते हैं और फिर बताते हैं कि कपट भावना से उनको छल करने का प्रयास करते हैं। और छल करने के लिए क्या करते हैं, अपने कपटी मुनि रूप धारण करके, और राजा यहाँ पर प्रताप भानु को समझ में नहीं आता है, घबरा जाते हैं और बोलते हैं कि अच्छा ऐसे दे दो हमें कि दुख देवता मार नहीं आए, कि क्या क्या और मांग लेते हैं। तो इसमें क्या बताते हैं कि आखिर में अगर ब्राह्मणों को बस में कर लिया तो सभी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। और ब्राह्मणों के कैसे बस में करना है, बोलते हैं ब्राह्मणों को भोजन खिलाओ और बताते हैं कि दान पुण्य करो, ये सब से हो जाते हैं। परंतु उसमें क्या करते हैं, जो कपटी मुनि थे उल्टा कर्म कर देते हैं। बताते हैं जो माया रच देते हैं, माया में क्या है, जो भोजन पानी देते हैं तो क्या है, उसको बताते हैं कुछ मांस मिलाकर ब्राह्मणों को परोसने का प्रयास करते हैं। आकाशवाणी होता है कि ब्राह्मण तू भागो, इसमें मिस्सा है और ये अच्छा भोजन नहीं है। तो ब्राह्मण तुरंत राजा प्रताप भानु को श्राप दे देते हैं कि जाओ तुम राक्षस हो जाओ। और फिर बताते हैं कि राक्षसी पना कैसे होएगा, कैसे से तरनतार होएगा, फिर तुम्हारे ब्राह्मण कुल में जन्म होएगा। और फिर बताते हैं तभी तुम्हें उससे अक्षय मिलेगा। तो वही भरद्वाज मुनि कहते हैं यज्ञवल्क्य जी से कि भर दो आज। भरद्वाज मुनि यज्ञ के बल से यज्ञवल्क्य जी बताते भरद्वाज सुनो जाहि जब होए विधाता वाम, धूरी मेरु सम जनक यम, ताहि व्याल सम दाम सियावर रामचंद्र की जय। यज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भरद्वाज मुनि सुनिए, जब जिसका विधाता वाम यानी कि टेढ़ा हो जाता है, प्राणी के ऊपर जब भौरा घूमने लगता है तो उल्टा उल्टा काम समझ मद में हो जाते हैं। सोचते हम अच्छा कर रहे हैं, बट कपट छल उल्टा करने लगते हैं। और जब वैसा कर्म करने लगते हैं तो क्या होता है, बताते हैं उसको धूरी पर्वत के समान और माता पिता यम के समान लगते हैं। और यहाँ पर रामायण में बताते हैं कि हमारा धर्म में बताते हैं माता पिता सम गुरु दूजा न कोई, कि माता पिता के तुम परिक्रमा कर लिया तो सेवा सत्कार कर दिया, गंगा जाओ यमुना जाओ, जितना तीर्थ स्थान है उसका फल तुम्हें घर में ही मिल जाएगा, जाने की जरूरत नहीं, अगर माता पिता के चरण सेवा कर लिया। परंतु जब विधाता टेढ़ा हो जाती है तो वही माता पिता तुम्हें यम के समान काटने के लिए दौड़ते हैं कि यम का दूत आ गया पकड़ के ले जाने के लिए। बताते हैं कि ये सब बातें राजा कपटी मुनि और निशाचर में घटती हैं, जो उल्टे सीधे काम करते हैं, जो राक्षस होते हैं। इसमें यही सजाई का होता है कि कुछ कर्म बुद्धि कुछ कर्म की भाग रोज में बताते रहता हूँ कि
कि ये कर्म सुधार लो, भगवान के शरण में आ जाओ। भगवान के शरण में आने से तभी मुक्ति को प्राप्ति होती है, आवागमन का छुटकारा हो जाता है। जो मन में इच्छा होती है, मनोकामना सिद्ध करने वाले हमारे राम जी हैं। बताते हैं पुत्र उत्तरा हमारे शरण में आ जाओ, हमारे छत्री छाया में आ जाओ, तो आपको जो चाहते मिल जाएंगे। चले कथा को आगे यहाँ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा।